हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आइए महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्नों को देखते हैं जो आपके आगामी प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खास तौर पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 पे आज हम लोग बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है? तो जो प्रशासनिक सुधार विभाग होता है या आरटीआई के एक डिपार्टमेंट होता है, उससे ही संबंधित होता है, यानी आरटीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शुरू हुए भारत के हल्दीबाड़ी यानी पश्चिम बंगाल में है और बांग्लादेश के चिलाहाटी रेलवे मार्ग पर नियमित मालगाड़ी सेवा शुरू हुई। यह रेल मार्ग कब से बंद था? यानी हाल ही में अभी बंग, भारत और बांग्लादेश के मध्य यह रेलगाड़ी फिर से शुरू की गई है। तो यह रेल मार्ग कब से बंद था? तो 1965 से यह रेल मार्ग क्या था? बंद पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्द्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल ही में किसने अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है? यानी जो आर्द्र भूमि है और मैंग्रोव वन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में अमृत धरोहर योजना यानी अमृत धरोहर योजना क्या की गई है? शुरू की गई है। तो नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्तियों के आरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या होगा? यानी जो आवृत्ति होती है इन किरणों की, उनका आरोही क्रम देखना है। तो अगर उनके आरोही क्रम की देखें तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? यक्स किरणें की होती है। उसके बाद अवरक्त होती हैं, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे। यानी आपका राइट आंसर क्या है? सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में हीमोग्लोबिन बनने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है? यानी जो हमारा रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाई जाती है। उस हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या आवश्यक होता है? लोहा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? आयरन। यानी आयरन का होना अति आवश्यक होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का क्या करता है? रक्त में निर्माण होता है। तो आपका राइट आंसर बी वाला यानी लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द्वारा लिखी गई थी? यानी उस समय मौर्योत्तर काल में जब यूनानियों का आगमन हुआ था, तो उसमें एक लेखक था प्लिनी। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम था उसका? नेचुरल हिस्ट्री। इसमें इंडिका दिया है। इंडिका जो है या मेगस्थनीज यानी मेगस्थ नीच की पुस्तक थी। ये भी एग्जामों में कई बार पूछी गई है। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी जो है, ये भी पूछी गई है। लेकिन इसमें क्या होता है? अज्ञात लेखक ने, अज्ञात लेखक के द्वारा यह लिखी गई थी। अभी तक का इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई है। लेकिन यह किताब काफी महत्वपूर्ण होती है भारत और ईरान के व्यापारिक संबंधों को बताने के लिए। कौन? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता? तो किस विधेयक पर राज्यसभा का कोई राइट्स नहीं होता है? तो वह है धन विधेयक। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इस विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक का, अधिकतम क्या है? 14 दिनों तक का क्या कर सकती है? दिनों तक का रोक सकती है। 14 दिनों तक का क्या करती है? रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरा, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो यह कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15(2). नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे वनीकरण के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, वनीकरण
से बाढ़ को रोका जा सकता है? बिल्कुल, वनीकरण के माध्यम से बाढ़ों में कमी लाई जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है वनीकरण हमारे पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित कर सकता है, यानी जो पेड़ पौधे क्या होते हैं या इन्वायरमेंट को बैलेंस में बनाए रखते हैं। तो पूछ रहा इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको सही वाले कथन बताने हैं, क्योंकि दोनों कथन राइट दिया हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर बनेगा सी वाला। 1 और 2 दोनों सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर, ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, जिसे हम लोग इन शॉर्ट में जीएसटी कहते हैं। जीएसटी। अगर जीएसटी की बात है तो जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1 जुलाई 2017 को भारत में क्या हुआ है? जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां डांडी नामक यात्रा की गई वह स्थान आज किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में डांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी अपने कितने 72 सहयोगियों के साथ। 72 सहयोगियों के साथ महात्मा गांधी ने डांडी यात्रा की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा कि वह किस राज्य में वर्तमान में है? तो वर्तमान में वह गुजरात राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्यशास्त्र नामक संस्कृत पाठ में साहित्यबद्ध किया गया था। तो ऐसा कौन था नाट्य था? भरतनाट्यम। यानी भरतनाट्यम जो है ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा दिया गया एक उपहार था। तो सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा बांध मिट्टी से निर्मित बांध स्थित है, यानी यह एशिया का मिट्टी यानी माटी से निर्मित बांध कौन सा है? तो यह शिवानी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक थी? यानी 11 के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा जो प्रजनन दर थी वह किस राज्य की थी? तो बिहार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच पहली ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किमी में कितनी थी? यानी जिस समय डलहौजी के द्वारा, यानी अगर ये भी पूछता है डलहौजी के द्वारा भारत में 1853 में रेलवे की शुरुआत की गई थी। यानी रेलवे की शुरुआत की गई थी किनके मध्य? बॉम्बे टू थाने, यानी बॉम्बे और थाने के मध्य। तो यह पूछना कितनी दूरी तक तय की गई थी? तो इन दोनों की जो दूरी थी वह कितनी थी? 34 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो यह नियम किस नियम के तहत किया था? चार्ल्स का नियम कहलाता है। यह नियम क्या कहलाता है? चार्ल्स का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? यानी जो उच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, वह आर्टिकल 226 के तहत, यानी आर्टिकल अनुच्छेद 226 के तहत क्या करता है? 5 रिट जारी करता है। कितनी रिट जारी करता है? 5 रिट जारी करता है। 5 रिट जारी करता है। कभी कभी एससी यानी सुप्रीम कोर्ट एससी की बात कर ले तो अनुच्छेद 32 के तहत एससी जो है यानी सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 रिट जारी करता है, और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी 5 ही रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से
किस शासक का एक प्रसिद्ध जनरल था? जफर खां जो है या काफी बहादुर सेनापति था, और या किसका सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में हम लोग क्या कहते हैं? जीटी रोड कहते हैं। जीटी जीटी रोड कहते हैं। इसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? ग्रांड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था लोथल, जहां से गोदीवाड़ा मिला है। इसी को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। लोथल से सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और वर्तमान में जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में 7 राज्य है, जिसे हम सेवन सिस्टर कहते हैं। सेवन यानी सिस्टर कहते हैं। और इन 7 सिस्टरों में सबसे बड़ा वर्तमान में कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन असम के किस दिशा में स्थित है? यानी जो चीन है वह असम के किस दिशा में स्थित है? तो असम के उत्तर में स्थित है। जैसे हम लोग देखें भारत के नक्शे पर, अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो इस तरह से कुछ नक्शा होता है भारत का। तो जो असम है यहां पे स्थित है, और चीन जो है यहीं पे स्थित है। तो कौन है? चीन उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? यानी मध्य प्रदेश भी 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। दूसरा कौन सा है? असम भी क्या है? 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगर भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, तो यूपी जो है यह सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, या 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनगंगा पर्वत या कंचनजंगा पर्वत शिखर कहां स्थित है? तो यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन है? तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहां है? मालीगांव में। अगर रेलवे मुख्यालय की बात करें हम लोग, तो वर्तमान में 18 रेलवे मुख्यालय हैं। वर्तमान में कितने रेलवे मुख्यालय हैं? 18 रेलवे मुख्यालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी में पाया जाता है, तो चीनी में जो मिठास होती है उसमें कौन सा पाया जाता है? तो सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? जो राजा हरिश्चंद्र की मूवी बनी थी, इसके निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के थे। दादा साहेब फाल्के जो है राजा हरिश्चंद्र मूवी के निर्माता थे, और इन्हीं के नाम पर फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।